कि ए खुदा हमारी कौम को भी वो जज्बा दे कि वो भी उठे और अपनी तकदीर को बदले। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पर लाहौरियों को मुबारक देता हूँ कि आपने दिल जीत लिए सबके। पाकिस्तान की जो ताकत है, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, उसको लोगों ने रिपल्स कर दिया। लाहौर में कल बिल्कुल उड़ा के रख दिया। आदिल, लोगों का नडर होना और इस तरह जमा होना और पुलिस के आंसू गैस का, वाटर कैनन का मुकाबला करना इस बात की दलील है कि एक नई क्लास पैदा हो चुकी है, एक नया तबका पैदा हो चुका है नौजवानों का। राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहते हैं? नाकाबिले ज़मानत वारंट तो उनके भी हैं। तो आपको मालूम है पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो हुकूमत में होता है उसको वो कानून से बालातर होता है। उन्होंने लाहौर में जो रैली निकाली वो इतनी बड़ी थी, तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी इम्प्रेसिव थी कि ये उससे बौखला गए। बगावत, इदारों के ख़िलाफ़ उकसाना, इस तरह के केस बना के तो अब सदीक जान को कल रात से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्ज़िया बोल न्यूज़ पर। मेरे साथ स्टूडियोज़ में अलीना इलियास हैं, मेरी को एंकर, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं अदनान आदिल साहब, और इसके अलावा मियाँ वाली से भी हमारे साथ बिलाल साहब जो वहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो हैं, और जाबिर इसके अलावा हमारे साथ हैं। वो ज़मान पार्क के पास मौजूद हैं। और आज का जो मौजू है वो पिछले 2 दिनों में जो हमने फैशिस्ट हुकूमत की कार्रवाइयाँ देखी लाहौर में। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पर लाहौरियों को मुबारक देता हूँ कि आपने दिल जीत लिए सबके, और आपने जिस तरह खान को मजबूत किया और जिस तरह इमरान खान ने सबको भागने पर, यार ये देखें आप फुटेजेस में कि सीधी गोलियां मार रहे हैं। और अब मैं आपको एक थोड़ा आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर क्या था। मोन्टाज है, एक रक्स है, एक वो धमाल है जो चोरों के टोलों ने जिन लोगों को भेजा था, उन लोगों को जब पाकिस्तान के नौजवानों ने शिकस्त दी तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी। आइए ये 1 मिनट का मोन्टाज है, आपको दिखाते हैं। और इसको दिखाने का मकसद उन नौजवानों को, उन मेरी माँओं, बहनों, बच्चियों को, उन बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करना है जो इमरान खान की आवाज़ पर निकले और उन्होंने इस फैशिस्ट रजीम को बताया कि तुम्हारी औकात ये है। जब कौम उठ खड़ी होती है तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता। मैं हमेशा ये सोचता था जब मैं अमेरिका में भी था और मैं वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुज़रता था तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती थी और ये दुआ भी होती थी कि अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी में वो दिन दिखा जब पाकिस्तान में भी अदालतें इसी तरह फ़ैसला करें अपनी कौम के मफादात और आइन और कानून को सामने। और फिर जब हम बड़े बड़े मार्चेस देखते थे, जब हमने टर्की में देखा कि किस कदर लोग तैयब अर्दगान की हमायत में निकले, तो मैं सोचता था कि ए खुदा हमारी कौम को भी वो जज्बा दे कि वो भी उठे और अपनी तकदीर को बदले। इन चोरों से हमें निजात मिल जाए, इन डाकुओं से हमें निजात मिल जाए जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि इंसान को ख़ुद शर्म आ जाती है। लेकिन मैं जब ये मनाजिर सब देख रहा था तो आप यकीन करें, एक वर्ड है इंटॉक्सिकेटेड। तो मुझे मैं ये समझता हूँ इस कौम को कोई नहीं हरा सकता। इस कौम ने ये साबित कर दिया, इन निहत्ते लाहौरियों ने, मेरी माँओं ने, बहनों ने, हमारी बच्चियों ने, हमारे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने जो नाच रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ादी हम लेंगे। क्या आज़ादी? किन से? इन चोरों से आज़ादी। कोई शिकस्त नहीं दे सकता। खान का जो आखिरी पैगाम था जो इस सारी रेजिस्टेंस में जो उन्होंने जिस वक्त ये घुसने की कोशिश कर रहे थे वो यही था कि मैं रहूं या ना रहूं, मुझे जेल में डाल दें, मुझे हटा दें,
मुझे मार डालें, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो बन के दिखाना है, और इन चोरों से, डाकुओं से आपने निजात हासिल करनी है, इस मुल्क को बचाना है। और अब इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने, पूरे पाकिस्तान ने, जिस तरह वो कल निकले और बताया कि ये कौम ज़िंदा है, अब इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये हुकूमत, ये बेशर्मी की हुकूमत है, एक बंदे को गिरफ़्तार नहीं कर सके। रात को 12 बजे वज़ीर आला आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मुझे वो याद आया लतीफ़ा, एक बंदर बादशाह बन गया जंगल का, और कुछ लोग आए कि जी हमारे बच्चे को अगवा करके कुछ ले गए, तो कुछ मदद करें। तो वो एक शाख से दूसरी शाख पर, दूसरी से तीसरी पर यूं उछल कूद रहा था। तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत, कुछ करें। तो उन्होंने कहा देख नहीं रहे मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ, एक शाख से दूसरी, दूसरी से तीसरी, मेरा मुंह लाल हो गया ये करते करते। तो ये इस तरह की हुकूमत है, बंदरों की हुकूमत है। तो इसके बारे में और अब हम क्या कह सकते हैं। मैं ज़्यादा अब टाइम नहीं लूँगा अदनान साहब की, लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि जो हमारे रिमोट एरिया से जो रिएक्शन हुआ, बिलाल इस वक्त मियांवाली में है, इमरान खान साहब का आबाई वो इलाका है, उससे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, कितना एहतजाज हुआ। जी बिलाल, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बताइए ज़रा जल्दी जल्दी कि क्या सूरत हाल रही कल मियांवाली में? जी बिल्कुल समी साहब, गुज़िश्ता रोज जैसे ही जमान पार्क में लाहौर में पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद और आंसू गैस के शेल फायर किए गए और इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी पर मियांवाली में एहतजाज किया गया। वता खैल चौक पर एहतजाज किया गया। दाऊद खैल के मकाम पर कमर मुशानी, ईसा खेल और जो साबिक अरकान असम्बली हैं अमीनुल्लाह खान, उसके साथ साथ अब्दुर्रहमान खान, मलिक अहमद खान बच्चर, इसके साथ ये अमजद अली खान भी वहाँ पे कारकुनान के साथ मौजूद रहे। और शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रोड को बंद कर दिया गया, टायरों को आग लगा के रोड को बंद कर दिया गया। और शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद किस्म की नारेबाजी की, इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई। और यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि कल रात के जो मैंने मनाजर देखे, तो पीटीआई कारकुनान की जानिब से बोले उसके हक में, शुएब शेख के हक में नारेबाजी की गई। और आज फिर अगर आज की बात की जाए तो आज दाऊद खैल के मकाम पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान की क़यादत में एक मरतबा फिर दिन को एहतजाज किया गया और पीटीआई कारकुनान की जानिब से रोड को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। बाद जो है रोड को हर किस्म की ट्रैफिक ठीक हो गया। ठीक है, मैं समझ गया बिल्कुल। बिलाल, आप बता रहे हैं कि वहां पर इतना खान पार्क की तरफ चलते हैं, वहां पर जाबिर हैं हमारे नुमाइंदे। जाबिर, बताइए अब क्या सूरत हाल है? देखिए समी साहब, अभी कुछ देर पहले आपने एक मोन्टाज प्ले किया जहां पे बहुत अच्छे नारे लग रहे थे और वही जोश जज्बा अभी तक मौजूद है। हालांकि दीगर फोर्सेस यहां से जा चुकी हैं, लेकिन मेरे मैन है और उसके बाद उसी तरह जो है वो कारकुन यहाँ पर मौजूद है, उसी जज्बे के साथ वो यहाँ पर रहे। पूरी रात उन्होंने बर्दाश्त किया। ये मामला सारा कल चूंकि 2-2:30 करीब शुरू हुआ था, उस मामले को जिस तरह अभी भी नजर आ रहा है, बल्कि लोगों की तादाद अब बढ़ती जा, उसी तरह जिस तरह हर शाम यहाँ पे लोगों का इकट्ठ होता था, लोग अपने काम के बाद यहाँ पर आते थे बजाय इसके घर जाके आराम करें। और आज भी उसी तरह यहाँ पर मौजूद है लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें ख़वातीन की तादाद एक बड़ी नज़र आ रही है, बच्चों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। और उसी तरह नारेबाजी जारी है। कल दोपहर से मामला हुआ और आज जो है वो अदालत की अहकामात के आने तक जारी रहा। वो तमाम जो यहाँ पर सलूक रवा रखा गया नहते कारकुनान के साथ, उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जारी। जाबिर रुकिए ज़रा, जो मैंने तस्वीर देखी उसमें गोलियों के खौल भी थे, रबड़ की गोलियां भी थी और बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग की गई। फुटेजेस में हमने देखा कि ख़वातीन, निहत्ते बुज़ुर्ग मारा पीटा गया बेदर्दी से। और ये खान साहब की तस्वीर आई पूरे मीडिया में, और सुबह खान साहब आम लोगों में भी आए, घर से बाहर आए, और जो लोग आंसू गैस खा रहे थे उनके साथ खड़े हुए। तो किसी ऐसे बंदे से बात हुई आपकी? ये खान साहब की फुटेजेस हैं कि मास्क पहना हुआ उन्होंने भी और वो बाहर खड़े हैं, तो बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है खान साहब को भी, लोगों को भी। तो ये बड़े ऐसे मनाजर हैं जिनकी मतलब ये बहुत रेयर मनाजर है ये।
जी बिल्कुल, ये ऐसे जो मनाजर हैं इनका बाकायदा मुशाहिदा यहाँ पे किया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद इस बात पे हैरान रहा हूँ। मैंने बहुत सारी और सियासी जो जमातें हैं उनके इकट्ठ जो होते रहे हैं उनको कवर किया है, लेकिन इस तरह का जज्बा या इस तरह के पैशन के साथ लोगों का यहाँ मौजूद रहना कि अगर खान साहब से वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, लेकिन वो समझते हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो यहाँ पर मौजूद रहे। खान साहब कॉल देते हैं तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो कहते हैं उनको यहाँ पे हिफाजत की जाएगी, हम अपने लीडर को यहाँ पे किसी को ले जाने की इजाज़त नहीं देते, तो वो यहाँ पर मौजूद है। और इस जो पार्टी को जो बर्गर बच्चा मम्मी डैडी जो पार्टी कहा जाता था उसकी जो छाप थी, उसकी छाप जो है वो इन्होंने अपने जज्बे के साथ बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और इस तरह का जज्बा जो उनके नाकदीन भी अब सोशल मीडिया पे दिखाई देता है कि वो भरपूर तरीके से पजीराई करते दिखाई देते हैं कि इस तरह का जज्बा अब शायद किसी और पार्टी के कारकुनान में हम ना देख सके जो इस वक्त तरीके इंसाफ के कारकुनान दिखा रहे हैं। और यही जज्बा हमें यहाँ पर जो कारकुनान जमा थे रात से उनमें देखने में आया। और फिर उसके बाद दूसरी बड़ी बात कि जो कारकुन अब शाम को या ये आंसू गैस की जो शेलिंग थी, पुलिस का जो तशद्दुद था, उसके बाद घरों से यहाँ पहुँचे, वो अपने साथ पानी की बोतलें लेकर आए, मास्क लेकर आए और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें लेकर आए जिससे एक तो खाना प्रोवाइड किया जा सके और दूसरे जो फर्स्ट एड की जो सहूलियात हैं उसको भी प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ सामान जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं वो लोग जो अच्छा, आपके पीछे जाबिर वकास सोशल मीडिया पर अपना जाबिर वकास आपके बैकग्राउंड में सुन रहा हूँ बहुत नारेबाजी, बड़ी आवाज़ें, ऐसा लग रहा है कि ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं और बिल्कुल ताज़ा दम है और बड़े शदीद नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक बार वो दिखा सके कि उसी जज्बे के साथ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और ये आम कोई लीडर आता है कई दफा जा चुके हैं अंदर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवानों की तादाद मौजूद है और वो भरपूर किस्म की नाराबाजी कर रहे हैं और हम लेकर रहेंगे आज़ादी। और ये जो नारा है ये बिल्कुल इनकी आंखों में झलकता है, इनकी आवाज़ की तवानाई में झलकता है, इनके चेहरों से आया है, इनके अज़म से आया है कि ये अपना मकसद जो कि खान साहब ने इनको दिया है उसको हासिल करके रहेंगे। जाबिर हमारे साथ ही रहिए, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, कौन रोकेगा हमारी आज़ादी, ये वो नारे थे। और मुझे तो अब वो जो बड़े बड़े लोग दावे कर रहे थे मुझे उन पर हंसी आ रही है। मैं एक और हमारे मिट्टी से भी नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनकी तरफ मैंने जाना है, लेकिन मैं अदनान आदिल हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं और उनकी जो मौजूदगी है उसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। बड़ा ज़बरदस्त इनका तज्जिया है। अदनान, ये तो तुर्की की याद ताज़ा हो गई, ये तो पूरी जो पाकिस्तान की जो ताकत है, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, उसको लोगों ने रिपल्स कर दिया लाहौर में, कल बिल्कुल उड़ा के रख दिया। आदिल जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है। हमने इससे पहले कभी ऐसा जोशो खरोश कम से कम लाहौर में नहीं देखा। आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ इस ज़माने में खासे पॉपुलर थे और पिछले इलेक्शन में भी ज़्यादातर सीटें जो हैं सेंट्रल पंजाब की वो नून लीग नहीं जीती हैं, लेकिन जब उनका मामला था तो लाहौर में ऐसा जोशो खरोश नहीं था। जब वो आए तो कुछ चंद सौ लोग भी इकट्ठे नहीं हो सके और शहबाज शरीफ उनको लेने एयरपोर्ट भी नहीं जा सके। ये सारे जो मामलात इस दफ़ा हमने देखे हैं, जिस जोशो खरोश से लाहौर के लोगों ने ज़मान पाक का शाम को रुख किया, ये जानते हुए कि ज़िले शाह जो है उसकी वो जाँ बहक हो चुका है इस सारे मामले में और वो काफ़ी उस पर तशद्दुद इल्ज़ाम है कि बहुत तशद्दुद किया गया। तो ये लोगों का निडर होना और इस तरह जमा होना और पुलिस के आंसू गैस का, वाटर कैनन का मुकाबला करना इस बात की दलील है कि एक नई क्लास पैदा हो चुकी है, एक नया तबका पैदा हो चुका है नौजवानों का जो एहतजाज में यकीन रखता है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट में यकीन रखता है और सियासी जद्दोजहद में यकीन रखता है। यकीनन ये एक नया मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन बहरहाल ये देखना, आप ये भी देखें कि पुलिस ने भी एक तरह से आंसू गैस इस्तेमाल की, बहुत एक्सेसिव, कि 2 किलोमीटर तक आंखों में जलन महसूस होती थी। बहुत ज़्यादा आंसू गैस उन्होंने फेंकी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और आपने जैसे अभी कहा कि शेलिंग, मैं आपको रोकूंगा, वाटर कैनन नहीं, ये एसिड कैनन है। इसके अंदर जो इन्होंने मिला के लोगों पर स्प्रे किया वो अपने शहरियों पर कोई हुकूमत नहीं करती। तो ये बैरक्स जो है इन्होंने जो स्प्रे किया उसमें केमिकल मिला हुआ था
जिसने लोगों की जिल्द को जलाया। सो दे वर बर्निंग देयर ओन पीपल, सो इट वाज नॉट वाटर कैनन। जी, ये बहुत यानी एक संगीन बात है कि आप ऐसा पानी जो, और ये तो अगर किसी कोर्ट में चैलेंज हो जाए तो इसके ऊपर ये तो एक जुर्म है एक तरह से। और आप ये देखिए कि कितने शेल्स जो इमरान खान साहब ने टेबल पे दिखाए कि उनके घर में भी गिरे, मगर एक बात ज़रूर है कि उन्होंने गोली चलाने से गुरेज किया। इसका मतलब है कि सरकारी इदारे भी जो हैं उनमें भी हिचकिचाहट है कि वो वाक़या ना हो जो मॉडल टाउन में हुआ, और ज़िले शाह की जो मौत है उसकी वजह से और भी ज़्यादा वो घबराए हुए हैं। ख़ुद पुलिस के अंदर मेरा ख़्याल है कि इस बात की मुज़ाहमत है कि हम एक लाइन से आगे ना जाएं, उसको क्रॉस ना करें, इसीलिए रेंजर्स को भी बुलाया गया कि उसका एक बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, मैं वापस आता हूँ तो इस मौजू पर मजीद आपसे बात करेंगे। लेकिन रहा था कि ये पुलिस ने को अपनी लाइन ड्रॉ नहीं की, जो जुल्म उन्होंने किया वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर वो गोली चलाएं, अगर वो इस क्राउड पर गोली चलाएं तो उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। निहत्ते लोगों ने अगर ये इतने इक्विप्ड लोग, इतने ट्रेंड लोग अगर उनको रिपल्स कर दिया और अगर ये गोली चलाएंगे, वहाँ पर लाशें गिराएंगे, तो लोग इनको घरों से निकाल कर दरख्तों पर लटका कर मारेंगे। ये अब बात वही है, ये मुसलमानों का मुल्क है, आज़ाद खुददार लोगों का मुल्क है। अगर चंद चोर इस पर काबिज हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चोरों का टोला जो चाहे वो कर सके। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा, और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं ये सवाल करूँगा पंजाब पुलिस से कि इसी तरह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो राना सनाउल्लाह के भी जारी हुए हैं। राना जाहिद साहब जो जज हैं गुजरांवाला में, उन्होंने जारी किए हैं। तो वहाँ पर तो ये जो DIG साहब हैं कैप पहन कर और वर्दियाँ पहन कर और अफसरों के साथ नहीं गए, वो तो DSP ने आके कहा है कि राना सनाउल्लाह तो मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं। ये है गुलाम पुलिस का जवाब। एक छोटा सा वक्फा और आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल जो बिल्कुल तब्दील हो गई है, यकसर तब्दील हो गई है, और वो लोग जो जुल्म सितम करते थे हुकूमत में आने के बाद, कल जिस तरह पाकिस्तान के लोग उनके सामने खड़े हुए हैं, उन्हें शिकस्त फाश दी है, और वो जो खौफ के बुत खान साहब तोड़ना चाह रहे थे, उन बुत को कौम ने तोड़ा है और वो हर जगह से बाहर निकले हैं। और ये जो भी एक गुंडागर्दी थी उसको रिजेक्ट किया है, उस पर हम बात कर रहे हैं, और उसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या उसके असरात हो सकते हैं। इससे पहले ये हुआ कि मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। ये जो टोला इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, जब भी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इनको बुलाया गया, जब मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने नोटिस दिए तो इन्होंने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, वो स्टोरीज़ आप देख सकते हैं, वो इनके जवाब देख सकते हैं। ये मैं आपको, मुझे बताया गया शॉर्ट है, ज़रा ये गुफ्तगू सुन लीजिए मौलाना फजलुर रहमान की। बाहर में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा, मैं उनकी फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने अगर उन्होंने ऐसी जुर्रत की तो। ये मौलाना फजलुर रहमान आज कानून की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बगौड़ा लंदन में एक गाड़ी में बैठा हुआ ये कहता है कि वकार जो है इमरान खान को उसके मतलब का नहीं पता। हमें पता है वो सफ़ेद सर वाला वकार तुम्हारा मुलाजिम है, उसका वाकई इमरान खान को नहीं पता जिसको तुम साथ लिए फिरते हो। और ख़ुद भागा हुआ है वहाँ पर और गाड़ी में बैठ के कहता है कि ये बुज़दिल है, ये तो गिरफ्तारी तो बहादुर लोग देते हैं। और वो 4 साल से वहाँ पर छुप के बैठा हुआ है लंदन में। एक अष्टाम दे के 50 रुपए का उसके भाई ने भेजा जो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा हुआ है। बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, और बेटी कहती है कोई बहादुरी सीखो तो नवाज शरीफ से सीखो। पता नहीं कौन सी बहादुरी। अच्छा, फिर खुद इनको कितना कानून का एहतराम था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नैब ने बुलाया तो ये ट्रकों में पत्थर डाल के मरियम नवाज़ ले गई, और वहाँ पर जाकर जो इन्होंने किया सब कुछ, ये ज़रा प्लीज़ वो फुटेज रन कर दें। ये आप देखें, ये नून लीग के लोग ये नैब पर ये पत्थर मार रहे हैं और ये इमरान खान को ताना दे रहे हैं
कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अदालतों का एहतराम नहीं करते, यानी इनको कोई किसी तरह की शर्म व हया नहीं आती, बिल्कुल कोई शर्म व हया नहीं है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ तो एक प्राइवेट इस्तगासा है जिसमें सिर्फ नाकाबिल ज़मानत वारंट हैं कि अदालत में पेश करना है, कोई गिरफ्तार नहीं करना, कोई इन्वेस्टिगेशन में शरीक नहीं होना। अच्छा, ये आपने देखा, ये नून लीग के ये कानून, लॉ अबाइडिंग बाय सिटीजन्स, कानून में डूबे हुए, जिनके ऊपर लिखा हुआ है कानून पाकिस्तान, ये आप पत्थर मार रहे थे। अच्छा, अब आपको मैं वो जो शहज़ादा है, अब ज़ाहिर है उनकी वालदा बहुत काबिल एहतराम है, उनके नाना भी बड़े काबिल एहतराम है, अगरचे जरदारी साहब उनके अब अब्बा जान है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन ज़रा सुनिए, जब नोटिस उनको बुलाया गया तो वो पूरे ये वर्कर लेके नैब के दफ्तर आ गए। ये देखें, ये जो सारे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के, ये इसलिए आए हैं कि वो बिलावल भुट्टो को नैब ने बुलाया। ये नैब के दफ्तर में घुस गए और इन्होंने दिया, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के कब्जा कर लिया, बाड़े तोड़ दी। ये देखें जनाब, ये भी सारी छीन ली गई थी। ये आपके सामने अदनान आदल, राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहते हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट तो उनके भी हैं। और ये आईजीपी डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं, बड़ी तेज़ी से फुदकते हुए कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे वो जो उनके मेंटोर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, तो ये राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं पकड़ते? उनके भी तो वारंट हैं नाकाबिल ज़मानत। आपको मालूम है वो हुकूमत में है, वज़ीर दाखिला है, पुलिस तो जो है हुकूमत में उसे सलाम करती है, जो ओहदा है उसको सलाम है। जो कोई वजीर नहीं है, ये आदतन सारे फ़कीर हैं। मैं आपको बताऊं अदनान भाई, ये सारे फ़कीर हैं। आप उन्हें फ़कीर दाखिला कह सकते हैं, जैसे शहबाज शरीफ को आप फ़कीर आज़म कह सकते हैं। तो आपको मालूम है पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो हुकूमत में होता है उसको वो कानून से बालातर होता है, जो हुकूमत में नहीं होता उसका कोई कसूर ना हो तब भी उसको रगड़ा लगाया जाता है। लोग तो भैंस चोरी के इल्ज़ाम में भी यहाँ पर उनको रगड़ा लगाया गया। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या होता था, नवाज़ शरीफ क्या करते थे, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत। यही इमरान खान पे 80 से ज़्यादा FIRs कर दी हैं। मकसद ये है कि एक दफ़ा उनको अरेस्ट कर लेंगे, फिर उन्हें रिहा नहीं होने देंगे। एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में, दूसरे से तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डालते जाएंगे। उन्होंने लाहौर में जो रैली निकाली वो इतनी बड़ी थी, तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी इम्प्रेसिव थी कि ये उससे बौखला गए कि अगर ये जल्द से जुलूस करने लग गए तो इतना आवाम का प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और उनके हक़ में लहर और तेज़ हो जाएगी कि ये इलेक्शन में कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले इन्हें अरेस्ट करें किसी न किसी तरह से, कोई ना कोई बहाना बनाकर, और फिर ये इलेक्शन कैंपेन अपनी चलाएं, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर इमरान खान अगर अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे तो ज़्यादा मौसर होगी, तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेगी। इनका अंदाज़ा है, इनका गैस है, इनका तखमीना है कि इमरान खान को अरेस्ट करने से लहर तोड़ी जा सकती है, PTI में इंतशार बर्पा किया जा सकता है, उसके वोट कम किए जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदाज़े सही साबित हों। अगर इमरान खान अरेस्ट होते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ सकती है, उनके वोटर और बढ़ सकते हैं। अब ये है कि PTI को एक हिकमत अमली बनानी होगी। ये तो हम देख चुके हैं कि ये डिटरमिन्ड हैं, पुरअज़्म हैं कि किसी न किसी सूरत, किसी न किसी मुकदमे में उनको गिरफ़्तार करना है। तो अगर ऐसा होता है तो PTI किस तरह अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, किस तरह कैंपेन चलाएगी, किस तरह वो पुरअमन जद्दोजहद करेगी। जल्द से जुलूस बड़े बड़े करें लेकिन इतने पुरअमन रहें कि इन्हें इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना ना मिल सके। आपने देखा है ना, अभी से भी पंजाब की जो इंतज़ामिया उसने कहना शुरू कर दिया है कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। सिक्योरिटी फ़ौज ने कहा है हम क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे तो आ सकते हैं, लेकिन उस तरह से हम आपको सिक्योरिटी के लिए लोग नहीं दे सकते। तो अभी से ये बहाने बनाने शुरू हो रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट अच्छा, मैं ये जो आपने बड़ा पर्टिकुलर पॉइंट ये किया मेंशन के तहरीक इंसाफ क्या करेगी। मैं जाबर हमारे साथ हैं जी, जाबर वकास, मुझे सुन रहे हैं आप? जाबर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर दोबारा भी कोशिश की जा सकती है इमरान खान साहब को पकड़ने की, और एक बड़ा अब सवाल ये है कि क्या मीनार पाकिस्तान में जलसे के हवाले से यहाँ पर आपकी किसी वर्कर से, किसी रहनुमा से बात हुई कि क्या प्लानिंग क्या है तहरीक इंसाफ की?
देखिए इस हवाले से तरीके इंसाफ की प्लानिंग जो वो वाक़ है तो वो खास तौर पर जो अगर इमरान खान साहब जितना डरते हैं तो इस बार का जलसा मीनार पाकिस्तान में होगा। जैसे जब इस बात का ऐलान किया गया तो उसके बाद ऑडियो का जी जाबिर का को ऑडियो जिसकी वजह से अच्छा, लेकिन क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया ने कितना कवर किया इमरान खान को, और फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो बात की है उससे फ़ॉरेन ऑफिस को तो पिस्सू पड़ गए हैं। और आज जो मैंने तर्जुमान में देखा, क्योंकि ये सारे जो हमारे बेचारे फ़ॉरेन ऑफिस वाले भी हैं ये भी होस्टेज हैं, जो ऊपर से वो फातमी साहब इनको लिख देंगे, वो बोलना शुरू हो जाएंगे। अब वो ऑफिसर तो रहे नहीं, अब जो कायदे आज़म के अहकामात के मुताबिक हक सच की बात करें, एक ज़माने में डिप्लोमेट्स थे, सफारतकार थे, आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, तो वो उन्होंने कह दिया जनाब के वो तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि लीडरों को कत्ल ना करो, गिरफ्तार ना करो, इमरान को पकड़ोगे तो हालात ख़राब होंगे, जून में इलेक्शन कराओ, और इस बात पे पिस्सू पड़ गए सबको। और वो आज वजारत दाखिला की जो तर्जुमान है, हालांकि वो बहुत एक समझदार खातून है, हमारे दोस्तों में से हैं इस तरीके से कि मैं भी वाशिंगटन में था जब वो वहाँ पर थी, लेकिन वो जो उनको आज पर्चा दे दिया गया तो उन्होंने जो सुनाई बातें अमेरिका को कि तुम इन इंतखाबात की बात करते हो हमारे मुल्क में, इमरान के हवाले से बात करते हो, ऐसी की तैसी तुम्हारी। इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कहा, आइए ज़रा वो देख लें ब्रेक पर जाने से पहले। ये सब आपके सामने है, एक जहाँ पर छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो सदीक जान को नोटिस, बोल पर उनको हम में धमकियाँ, 5 दिन के रिमांड के बाद आज शुएब शेख साहब भी रिहा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और हम सलाम पेश करते हैं इन जजेस को, लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बोल को दबाने के लिए जो भी हथकंडे हैं वो पूरे इस्तेमाल किए गए हैं। एक जाली पुराना मुकदमा भी नहीं था, झूठा मुकदमा शुएब शेख साहब को उसमें फंसाया गया। 5 दिन तक उनका जिस्मानी रिमांड रहा और जो सलूक उनके साथ किया गया वक्त आने पर वो सब बताएंगे। लेकिन आज जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने ये बातें सुनी कि अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि शहबाज गिल के साथ क्या हुआ होगा। और फिर उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं इस मौजू पे बात करता। सदीक जान को एक नोटिस और FIA की तरफ से SOPs हैं कि आपने PFUJ को इस्तेमाल उसमें इन्वॉल्व करना है और उसके बाद आपने बात करनी है, देखना है कि ये कोई जुर्म बनता है या नहीं। लेकिन ये बगावत, इदारों के ख़िलाफ़ उकसाना, इस तरह के केस बना के तो अब सदीक जान को कल रात से गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। कल उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9:30 बजे समाअत है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक उसकी समाअत करेंगे, चीफ़ जस्टिस, और हमें वो रिलीफ़ देंगे इसमें, क्योंकि ये जो कोशिश है ये बोल को दबाने की कोशिश है, हक़ को छुपाने की कोशिश है। और इसी तरह एक और भी चीज़ इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है सोशल मीडिया पर, हमारे साथी इमरान रियाज साहब, उनका इस्तीफ़ा। हम इमरान रियाज साहब के साथ हैं और जब होंगे हम उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। लेकिन मैं एक बात अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये मैं बात कह रहा हूँ कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था जब, तो शुएब साहब ने जेल में उन्हें ये पैगाम दिया था कि आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं। आज तक किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप प्रोग्राम इस तरह करें या हम पर दबाव है, हम आपको निकालना चाहते हैं या हम आपको निकालेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ। और बहुत अच्छा होता अगर कोई इस तरह की बात थी तो आप इंटरनली उसको डिस्कस कर लेते। आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो आपकी चॉइस है, तो हम आपकी चॉइस के एहतराम में, और ये जो बात है ना कि ये कोई एग्रीमेंट हो गया और किसी ने कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दें तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने कबूल किया, ऐसा नहीं है। हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करते, क्योंकि इमरान रियाज साहब को बहुत सारे चैनल साइन करके भी उन्हें ऑन एयर नहीं कर रहे थे। हमने ऑन एयर किया, जब हमने उनको साइन किया तो वो 2 महीने खुद नहीं आए। उन्होंने कहा मैं सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा हूँ, तो हमने उनकी राय का एहतराम किया। उसके बाद वो आए। बोल पर जो जुल्म सितम है या जो हम जिस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं उसकी वजह इमरान रियाज नहीं थे। इमरान रियाज हफ्ते में 3 शो करते थे, टोटल दौरानिया 3 घंटे का।
यहाँ पर 24 घंटे ट्रांसमिशन होती है, ख़बरें होती हैं, हमारी पूरी टीम रिपोर्टर्स की, प्रोग्राम एंकर्स की, और हम सब वो बातें करते हैं जो हुकूमत को नापसंद है। उसमें अदलिया की हमायत है, उसमें इमरान खान के साथ खड़ा होना है, उसमें पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना है। और ये पिछले बहुत सारे अरसे से हम इस एडिटोरियल लाइन की वजह से हम पर जुल्म सितम है, लेकिन हम अपने साथी इमरान रियाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। उनका अपना ये फ़ैसला जिसका उन्होंने आके टीवी पर ऐलान किया, कभी वो 7 बजे के शो में नहीं आए, लेकिन बतौर ख़ास आए और ये ऐलान करके चले गए। हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम है, और ये कोई डील नहीं है, ना ही कोई शुएब शेख साहब इसलिए छूटे हैं कि उन्होंने इमरान रियाज साहब ने को इस्तीफ़ा दे दिया, और ना ही कोई इस तरह की बात थी, बिल्कुल गलत बात। अदनान आदिल, सदीक जान को अब नोटिस आ गया है, और फिर किसी और को नोटिस आ जाएगा। क्या ये इस तरह दबा लेंगे ये लोगों को? ये जिसे अमेरिका में कहते हैं ना मैकार्थीज़म, उस तरह की पॉलिसी है। देखें, आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान एक कोई 100% जमहूरियत तो नहीं है, एक नीम जमहूरी सा मुल्क है, और इसमें बहुत से तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी सरकारी इश्तिहार, कभी झूठे मुकदमे। आपको देखिए, प्राइम मिनिस्टर रहा है एक शख्स, उसके ख़िलाफ़ 80 मुकदमे और ऐसे मुकदमे फ्रिवलेस केसेस बनाए हुए हैं। तो फिर जर्नलिस्टों को तो आपको मालूम है कि और भी कई तरीके हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, हैरस किया जाता है। अब ये भी हैरेसमेंट का एक तरीका है कि आप किसी के ऊपर केस बना दें, वो पेशियाँ भुगतता रहे, अपना काम ना कर सके, और फिर आप उसको ज़ुबानी कलामी ये कन्वे करते हैं कि अगर आप अपना हाथ हल्का रख लें, हुकूमत को सपोर्ट करें या अपोजिशन को के ख़िलाफ़ बात करें, तो हम आपके से केसेस हटा लेंगे या आपको और इनाम इकराम देंगे। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया जो है बहुत प्रेशर में है, और उसका खुमियाजा लोग भुगत रहे हैं, और हमें इसमें यकजहती दिखाने की ज़रूरत है। हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आपस में भी इख्तलाफात हैं, उनकी अपनी अपनी लीनिंग्स हैं, सब जगह होती हैं। आपको पता है अमेरिका में भी बाज़ चैनल्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स की फेवर में हैं, बाज़ रिपब्लिकन्स की। इस तरह ब्रिटिश मीडिया लेबर और कंजर्वेटिव के दरमियान तकसीम है। अगर पाकिस्तान में भी मीडिया के लोगों की अपनी अपनी लीनिंग्स हैं तो उनका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये मैं आपने बहुत अच्छी बात कही अदनान आदिल, ये और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम इमरान रियाज के साथ खड़े हैं। वो चाहे किसी भी चैनल में होंगे, नहीं भी होंगे, तो बोल उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो हक सच की बात कर रहे हैं। और ये हम तमाम मीडिया वर्कर्स का ये फ़र्ज़ है कि वो चाहे किसी भी इदारे में काम कर रहे हो, लेकिन जब हक सच की बात हो, मीडिया की आज़ादियों की बात हो, तो सबको खड़ा होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जाबर वकास, आपसे हमारा राब्ता हो गया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा जाबर, ये बताइए कि अब जो जलसा है लाहौर में मीनार पाकिस्तान का, उसके बारे में क्या है आपके पास इत्तला? और अगर कुछ लोगों से बात हुई हो कि अब इमरान खान साहब अदालत में भी जाएंगे फिर, क्योंकि अंडरटेकिंग उन्होंने दी है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो जाके ट्रायल कोर्ट में दे अंडरटेकिंग। जी बिल्कुल, एक तो उन्होंने जो अंडरटेकिंग दी है उसके हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों का यही कहना है कि खान साहब ने जो बात की है वो उस पर पूरा उतरेंगे और वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। दूसरी बात ये कि मीनार पाकिस्तान का जो है उस हवाले से पीटीआई जो पुरज़म है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह मीनार पाकिस्तान को रिकॉर्ड बना चुकी है वहाँ पे जलसों का और वहाँ पे लोगों के आने का, कि लोगों की तादाद इससे बढ़कर किसी और जमात वहाँ इकट्ठी नहीं कर सकी। इसी तरह इस बार भी ये तोक़ा की जा रही है कि जिस तरह की रजिस्टेंस ये पिछले गुज़श्ता रात और आज सुबह तक दिखाई गई, उसी तरह वही जोश जज्बे के साथ जो है वो इस बार एक नया रिकॉर्ड शायद बन सकता है मीनार पाकिस्तान। यही वजह है कि इंतज़ामिया अब ये कोशिश कर रही है कि पीटीआई के रब्ता करने पर, इनके लोगों के रब्ता करने पर इंतज़ामिया ये चाहेगी कि नासिर बाग की ऑप्शन दी जाए। और दूसरी बात कि उस दिन 144 का एक बार फिर से नफाज भी हो सकता है, क्योंकि उस दिन PSL का अहम मैच होने की वजह से इंतज़ामिया एक अपना कवर अप ले रही है कि उस दिन कवर अप ये मैच की वजह से हमें मुश्किलात का सामना होगा सिक्योरिटी देने के हवाले से और इतना बड़ी पब्लिक गैदरिंग के हवाले से। मैच था तो उन्होंने आगे कर दी थी अपनी डेट्स, तो हो सकता है कि वो डेट्स आगे भी। अदनान आदिल, क्या आपको लगता है कि डेट जो है ये PSL मैच की वजह से आगे कर देनी चाहिए?
कर कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई का मुफाद इसमें है, जिस तरह से उस पर दबाव डाला जा रहा है पूरी सरकारी मशीनरी का, कि वो क्लैश के पोजीशन में ना आए, बल्कि बच बचा कर अपना जो है मोमेंटम जारी रखे और उसके वर्कर्स जो हैं वो तशद्दुद से बचें, पुलिस के और इंतज़ामिया के। अगर वो एक दिन आगे या पीछे कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उन्हें अब प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इमरान खान अगर वीडियो पे भी खिताब करें तो उनके जो सेकंड रैंक लीडरशिप है वो इतनी मोबिलाइज्ड हो और इतना बड़ा शो कर सके कि वो इम्प्रेसिव हो और एक ऐसी तहरीक पैदा हो जाए कि उसके मोमेंटम को रोकना। क्योंकि अगर इमरान खान जो हैं वो सीन पे नहीं होते, अगर उनकी जान को भी ख़तरा है कि अगर वो क्राउड में आते हैं उनके ऊपर हमला दोबारा हो सकता है, जैसे पहले वो बाल बचे हैं। तो अब पीटीआई को ये करना होगा। और अगर देखिए वायलेंस होता है फिर तो हुकूमत जीत जाएगी, वो तो ट्रैप में आ जाएंगे पीटीआई वाले, फिर तो वो कहेंगे इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ये अब आला अदलिया की भी जिम्मेदारी है कि किसी तरह वो इस मामले को, इलेक्शन को यकीनी बनाए ताकि पाकिस्तान में पुरअमन जमहूरी अमल का सिलसिला जारी रहे, इसमें कोई रखना ना आए। लाहौर में बैठे तो कराची में जीत गए थे, अगर वो जेल में भी जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में जीतेंगे। मैं आपको आज बता रही हूँ, खान का जेल में ना जाने का मकसद सिर्फ ये है कि उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चालू कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।